वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की 10 स्पेशल ताकतवर फोर्स कौन सी हैं। हर एक फोर्स के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। आप जानते ही हैं इंडियन आर्मी के बारे में हम बेसिकली 3 कैटेगरी तो जानते ही हैं, थल, जल और वायुसेना। तो इन तीनों को में कौन सी वो 10 स्पेशल ताकतवर फोर्स हैं इंडियन आर्मी की, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो एक एक करके हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आपको इंडियन आर्मी के बारे में जानने में दिलचस्पी है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन लोगों को भी इन चीजों की जानकारी हो। और जो लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली आ जाए। सबसे पहली है मार्कोस। मार्कोस इंडियन फोर्स नंबर 1 पे आती है और इसको हम भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में से मानते हैं, मार्कोस स्पेशल फोर्स। तो मार्कोस स्पेशल फोर्स क्या है? मार्कोस बेसिकली मरीन कमांडो है, एक स्पेशल फोर्स है। ये एक स्पेशल फोर्स यूनिट जिसको बनाया गया था 1987 में इंडियन नेवी द्वारा। किस लिए बनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन के लिए, स्पेशल रिकॉन्सियशंस, एम्फीबियस वारफेयर एंड काउंटर टेररिज्म। यानी कि इनको बनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही, विशेष हो उभयचर युद्ध और आतंकवाद के मुकाबले के लिए 1987 में भारतीय नौसेना द्वारा। और अगर हम बात करें मार्कोस की, तो मार्कोस के बारे में और क्या खास है? मार्कोस का प्रशिक्षण शायद दुनिया में सबसे सख्त है। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट स्ट्रिंगेंट इन द वर्ल्ड। क्यों? कमांडो शारीरिक और मानसिकता क्रूरता के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। कमांडो इसमें क्या टेस्ट किए जाते हैं? बीइंग टेस्टेड फॉर फिजिकल एंड मेंटल टफनेस। तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्रूरता के लिए मार्कोस इंडियन जो आर्मी है उनमें उनको ट्रेन किया जाता है। इनको हम दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि दाढ़ी वाले भेष के कारण इनको हम जानते हैं बियर्ड आर्मी। आतंकवादियों द्वारा दाढ़ी वाली सेना का अर्थ क्या है? मार्कोस किसी भी तरीके के इलाके में संचालन करने में सक्षम है, लेकिन मुख्य रूप से ये समुद्री अभियानों में विशेषज्ञता रखते हैं। दे आर कैपेबल फॉर ऑपरेशन इन एनी काइंड ऑफ टेरेन बट स्पेशलाइज प्राइमरीली इन मैरीटाइम ऑपरेशंस। तो मुख्यतः ये समुद्री अभियानों के लिए जाने जाते हैं मार्कोस इंडियन फोर्स। नंबर 2 पर हम बात करें तो कौन सी आर्मी आती है? नंबर 2 पर है हमारी पैरा कमांडोज। पैरा कमांडोज नंबर 2 पर हम इनको रखते हैं। पैरा कमांडोज क्या होते हैं? पैरा कमांडोज को 1966 में बनाया गया था, यानी कि 1966 में गठित किया गया था। पैरा कमांडो भारतीय सेना की उच्च प्रशिक्षित पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ द हाईली ट्रेन्ड पैराशूट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारी स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया का, यानी कि भारत के विशेष जो सेना है उनका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। Parachute unit of the Indian Army are among the oldest airborne units in the world। ये सबसे पुरानी जो हवाई इकाइयां हैं हमारी, जो हमारी एयर फोर्स है, उनमें से सबसे पुरानी में कौन सी आती है? हमारी पैरा स्पेशल फोर्स, यानी कि पैरा कमांडोज। पैराशूट रेजिमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स बिहाइंड एनिमी लाइंस टू अटैक द एनिमी फ्रॉम बिहाइंड एंड डिस्ट्रॉय देयर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य है लाइन के पीछे से दुश्मन पर हमला करने और रक्षा की अपनी पहली पंक्ति को नष्ट करने के लिए दुश्मन लाइनों के पीछे सैनिक की त्वरित तैनाती होती है। पैराशूट रेजिमेंट। पैराशूट रेजिमेंट में अगर हम और जानना चाहें तो क्या है? पैराशूट रेजिमेंट कारगिल में सिंधु नदी का जो शॉट पृष्ठभूमि में टाइगर हिल को दिखाता है। द शॉट ऑफ द इंडस रिवर इन कारगिल शोज द टाइगर हिल इन दी बैकड्रॉप। पैरा कमांडोज ने एक बड़ा ही जो है एक योगदान
अहम भूमिका निभाई थी, जो कारगिल में पाकिस्तानियों से चोटी का दावा करने में मदद के लिए 1999 में, जो कारगिल का वार हुआ था 1999 में, उस टाइम पे ये जो सेना है इनका मुख्य योगदान रहा। नंबर 3 पर हम बात करें तो आती है घातक फोर्स। ये घातक सेना जो हमारी आती है, घातक सेना की आप बात करें तो ये इस तरीके से कुछ दिखते हैं। ये अपने आप को ऐसे रूप में बना लेते हैं कि आपको इनको पहचानना मुश्किल होता है कि वहां पर सेना है भी या नहीं है। इनको हम घातक यानी कि हिंदी में हत्यारा, विच मीन्स किलर इन हिंदी, ऐसे नाम से हम इनको जानते हैं। इन्फेंट्री प्लेटून गोज फॉर द किल एंड स्प्रेड हेड स्ट्राइक्स अहेड ऑफ ए बटालियन। ये इन्फेंट्री प्लाटून एक बटालियन के आगे मारने और नेतृत्व के लिए काम आता है, जिसको हम घातक नाम से जान रहे हैं। भारतीय सेना में हर इन्फेंट्री बटालियन में एक प्लाटून होता है और केवल सबसे शारीरिक रूप से फिट और प्रेरित सैनिक इसे घटक प्लाटून में बनाते हैं। तो इंडियन आर्मी हैज वन प्लाटून एंड ओनली द मोस्ट फिजिकली फिट एंड मोटिवेटेड सोल्जर्स मेक इट टू द घातक प्लाटून। तो घातक प्लाटून में जो सबसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है, जो मोटिवेशनल होता है, उसको हम बनाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पिक्चर में देखा, इसमें क्या है, इन्होंने घास और जो पेड़ पौधे हैं उनकी की तरह से इन्होंने अपने कपड़े बनाए हैं, जिससे कि ये आपस में मतलब दूर से आपको दिखाई नहीं देते हैं कि वहां पर पेड़ है या वहां पर सैनिक है। जो घातक सोल्जर्स वेल ट्रेंड होते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से प्रशिक्षित होते हैं, सुपीरियरली आर्म्ड, श्रेष्ठ रूप से इनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, इक्विप्ड टू हैंडल सिचुएशंस लाइक टेरर स्ट्राइक्स, होस्टेज सिचुएशन एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। ये बंधक स्थितियों, आतंकी हमलों और विद्रोह विरोधी अभियानों जैसी स्थिति को संभालने के लिए इनको माना जाता है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो नंबर 4 पर जो हमारी आर्मी आती है उसका नाम है कोबरा। कोबरा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कोबरा के बारे में क्या खास बात है? कोबरा यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, दृढ़ कार्यवाही के लिए जो कमांडो बटालियन है, इसका ये अर्थ है। ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनको बनाया गया था जब इंडिया में नक्सलिज्म था। नक्सलिज्म के मुकाबला करने के लिए इस कोबरा फोर्स को बनाया गया था। इट इज वन ऑफ द फ्यू इंडियन स्पेशल फोर्सेस दैट एग्जीक्यूटिवली ट्रेन्ड इन गोरिल्ला वेलफेयर। ये गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित है। गोरिल्ला आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे इस तरीके की यूनिट्स हैं, तो ये स्पेशल फोर्स गोरिल्ला यूनिट्स आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। 2008 में इनकी स्थापना हुई थी। इसके बाद भारत में कई नक्सली समूहों का सफलतापूर्वक सफाया किया गया और 13,000 मिलियन रुपए के अनुदान के साथ स्थगित यह भारत में सबसे सुसज्जित अर्धसैनिक बलों में से एक है, यानी कि बेस्ट इक्विप्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस इन इंडिया में है। ये जंगल वॉरियर कोबरा। ये स्क्रीन पर आपको एक लड़की की फोटो दिखाई दे रही है, तो आप बताओगे ये कौन है? ये सबसे फर्स्ट वुमन है जो वॉरियर, जो जंगल्स वॉरियर कोबरा में शामिल हुई थी। इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। उसके आगे है फोर्स 1। नंबर 5 पर हम बात करते हैं फोर्स 1 आर्मी की। फोर्स 1 में क्या खास बात है? अगर हम फोर्स 1 की बात करें तो फोर्स 1 2010 में अस्तित्व में आई थी, जब मुंबई में 26/11 यानी कि 26 नवंबर का जब आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद 2010 में इस फोर्स 1 को बनाया गया था। प्राइम रोल ऑफ दिस स्पेशल एलीट फोर्स इज प्रोटेक्ट द सिटी ऑफ मुंबई फ्रॉम टेररिस्ट अटैक। आपको पता ही होगा मुंबई में हुआ था ताज का जो हमला है, तो ये बेसिकली एक एलीट फोर्स है जिसको मुंबई शहर को ही आतंकी हमलों से बचाने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं महाराष्ट्र पुलिस फोर्स 1, ये तो शौर्य ततो जय।
यह बल दुनिया में सबसे तेज प्रतिक्रिया समय का दावा करता है, यानी कि सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम इन दी वर्ल्ड। 15 मिनट से भी कम समय में यह आतंकी हमले का जवाब देता है। तो एक ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम। यह है हमारी फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो स्पेशली मुंबई के लिए काम आती है, मुंबई में आतंकी हमलों को संभालने के लिए। उससे नेक्स्ट हम बात करें तो 6 नंबर पर आती है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SFF, यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इनके बारे में क्या है, ये बनाई गई थी 1962 में, जब चाइना के साथ जो है युद्ध हुआ था, चीन भारत युद्ध हुआ था, उसके बाद इसको बनाया गया था 1962 में। यह वास्तव में अपनी इच्छित भूमिका के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, मुख्य रूप से कुलीन विशेष अभियानों और विरोधी विद्रोह बल के रूप में कार्य किया है। इट वॉज नेवर रियली यूज फॉर इज इंटेंटेड रोल, जो कि चाइना और इंडिया वार के लिए बनाई गई थी बेसिकली, बट he has mainly served as an elite special operations and counter insurgency forces। तो ये है हमारी फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यह गुप्त अर्धसैनिक विशेष बल भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रो के तहत संचालित है। दिस इज स्पेशल फोर्स ऑपरेट्स अंडर इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रो एंड रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर वाया द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी इन द कैबिनेट सेक्रेटरिएट। ये बेसिकली कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा महानिदेशालय के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इट इज क्लासिफाइड ए सेटअप दैट इवन द आर्मी में नॉट नो व्हाट इज अप टू। ये एक ऐसे कैटेगरी में आते हैं जबकि सेना को भी नहीं पता हो सकता कि ये क्या करने वाले हैं। इनका काम कभी भी आ सकता है, कभी भी डिसाइड किया जा सकता है, कभी भी किसी काम के लिए इनको भेजा जा सकता है। ये हमारी फोर्स थी। 7 नंबर पर आती है NSG, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज इंडियाज प्रीमियर काउंटर टेररिस्ट फोर्स। यह भारत की सबसे प्रमुख आतंकवादी विरोधी सेना है। एनएसजी प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वीआईपीज, कंडक्ट एंटी सबोटेज चेक्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट थ्रेट्स टू वाइटल इंस्टॉलेशंस। एनएसजी अति विशिष्ट व्यक्ति जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, वीआईपी लोगों को तोड़फोड़ विरोधी जांच करते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण परिस्थान होते हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, वहां पर आतंकवादी खतरों को बेअसर करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी जाती है एनएसजी को। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारी फोर्स, इसके बारे में ही कुछ और बातें करते हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस इसका सो डिमांडिंग है दैट इट हैज अ ड्रॉप आउट रेट ऑफ 70 to 80%। यह चयन प्रक्रिया इतनी मांग करती है कि इसमें 70 से 80% तो ड्रॉप आउट है, यानी कि 70-80 लोग 100 में से ऐसे ही निकाल दिए जाते हैं। 7500 पर्सनल स्ट्रॉन्ग एनएसजी इज इवनली डिवाइडेड बिटवीन द स्पेशल एक्शन फोर्स एंड स्पेशल रेंजर ग्रुप। 7500 यानी कि 7500 कार्मिक हैं जो मजबूत एनएसजी हैं, उनको 2 समूह में बांटा जाता है बराबर बराबर। हमारी एसएजी यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर ग्रुप में, इन दोनों में इनको बांटा जाता है। ये आप देख सकते हैं लोगो, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एनएसजी। नेक्स्ट आती है गार्ड कमांडो फोर्स, GCF। गार्ड कमांडो फोर्स, ये आप लोगो देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना गार्ड कमांडो फोर्स। गार्ड कमांडो फोर्स बेसिकली 2004 में बनी थी। गरुड़ है, गरुड़ कमांडो फोर्स बनी थी 2004 में। ये एक इंडियन आर्मी की यूनिट है। ट्रेनिंग इसकी होती है एक लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द इंडियन स्पेशल फोर्स। गरुड़ जो है, इनकी ट्रेनिंग सबसे लंबी मानी जाती है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है, एक ट्रेनी से पहले इनको एक ट्रेनिंग क्वालिफाई करनी होती है एक ट्रेनी बनने के लिए, और ये पूरी जो अवधि है इनकी फुल्ली ऑपरेशन में इनको 3 साल लग जाते हैं अपनी ट्रेनिंग पीरियड पूरा करने में। गरुड़ कमांडो को इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है।
Youngest special force of the services, Garud Commando Force is entrusted with the duty of protecting critical air force bases, carrying out rescue operation during calamities and other mission in support of air operation. ये बेसिकली इनकी जो सेवा होती है वो कम उम्र की ही होती है, कम काम में आते हैं, कम काम के लिए होते हैं, लेकिन जो खतरनाक काम है उनके लिए, जैसे आपदाओं के दौरान बचाव है, महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा है, हवाई अभियानों के समर्थन में अन्य मिशनों की ड्यूटी, वो सब इनको सौंपी जाती है। 9th नंबर पे आती है द स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स भारत सरकार का एक ऐसा सुरक्षा बल है जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्कालीन परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। It is responsible for protection of Prime Minister of India, the former Prime Ministers and the member of their immediate family members. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी फोर्स जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए है। They have to gather intelligence, assess threats and provide protection. इनको जानकारी, खुफिया जानकारी रखनी भी जरूरी होती है, खतरों का आकलन भी इनको करना होता है कि कोई खतरा तो नहीं है, और इनको सुरक्षा भी मुहैया करवानी होती है। Their track record has been impassable after the Rajiv Gandhi assassination and no attack have been carried out on any prime minister ever since. राजीव गांधी की हत्या के बाद इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है, अब तक किसी भी प्रधानमंत्री पर कोई हमले नहीं किए गए हैं, जबकि ये अपनी फोर्स अपने काम करती है इतना अच्छे से कि अभी तक इनके काम पर कोई दाग नहीं लगा है राजीव गांधी की हत्या के बाद। नंबर 10 पे आती है हमारी सेंट्रल एंड स्टेट आर्म्ड फोर्स, सीएसएफ एंड एसएएफ, स्टेट और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स। ये हमारी फोर्स जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेंट्रल आर्म्ड फोर्स बेसिकली गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में सुरक्षा बलों के एक समान नामकरण का उल्लेख करती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, refers to uniform nomenclature of the security forces in India under the authority of MHA, Ministry of Home Affairs. State Armed Force of India are the police unit established for dealing with serious law and order situations requiring a higher level of armed expertise than normal. और जो सशस्त्र पुलिस बल, जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, राज्य की, ये गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थितियों को निपटने के लिए स्थापित पुलिस इकाइयां हैं, जिसमें सामान्य से अधिक सशस्त्र विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, और विभिन्न राज्यों की साधारण पुलिस सेवाओं के अलावा राज्य सशस्त्र पुलिस बल मौजूद है। स्टेट आर्म फोर्स जो एडिशन में पुलिस सर्विस होती है उसके साथ अवेलेबल है। ये बेसिकली आप सेंट्रल आर्म फोर्स की हम बात करें तो इसमें काफी आते हैं, जैसे एआर, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसपी। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियो जैसे ही आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।